श्रीवास्तव। और आज मेरे साथ वो शख्सियत है, इस बार वो चुनाव जीते, 2 बार पहले प्रयास किए, चुनाव नहीं जीत पाए और लक्ष्य उनका था कि जीतना है। जी हाँ, लक्ष्यकार, जिसका लक्ष्य हो उसका सरनेम भी लक्ष्यकार है। सत्तू लक्ष्यकार, वार्ड नंबर 8 से आप कांग्रेस पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया और चुनाव वहाँ से जीत गए। और उनके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती मोनिका सोनी सामने थी। बड़ी शिकस्त उन्होंने वहाँ पर दी और 327 मतों से आप चुनाव जीते। आज वो शख्स मेरे साथ है, उनसे हम सीधी बात करेंगे कि उन्होंने रणनीति कैसे बनाई, कैसे वो चुनाव जीते। क्योंकि देखा जाए तो वार्ड पूरी तरह से भाजपा का वार्ड है, अधिकांश परिवार वहाँ पर भाजपा के हैं। पिछला इलेक्शन हुआ उसमें 3 उम्मीदवार भाजपा का थे और एक कांग्रेस का था, उसके बावजूद भी भाजपा का कैंडिडेट वहाँ से चुनाव जीता था। इस बार सत्यनारायण लक्ष्यकार ने कीर्तिमान स्थापित किया और चुनाव वहाँ से जीते। वो शख्स आज मेरे साथ है। सत्तू भाई, आपका स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। नमस्कार मैन भैया, आपका। इस बार आप चुनाव जीते, रणनीति कैसे बनाई? रणनीति तो क्षेत्र के आम मतदाताओं का आशीर्वाद जो मेरे साथ था और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लिया मैंने। और मैं जो है वार्ड के एक एक मतदाताओं के बीच में आशीर्वाद लेने पहुंचा और मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के दौरान मुझे जो अंतरात्मा से जो सुकून प्राप्त हुआ, उससे मुझे लगा कि वार्ड नंबर 8 के मतदाताओं का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। भरपूर आशीर्वाद आपको वार्डवासियों ने दिया। देखा जाए तो सत्तू भाई, वो पूरा वार्ड भाजपा का वार्ड माना जाता है उसको, और सामने भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती मोनिका जी वहाँ पर सामने थी। उनको हराना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ तो आपने सब ऐसा किया होगा, लक्ष्य बनाया आपने होगा, ऐसे इनको हरा सकते हैं, वो ज़रा बात बताइए ना आपने। देखिए महेंद्र जी, मैं समाज की अंतिम पंक्ति में बैठने वाला एक छोटा सा पिछड़े वर्ग का कार्यकर्ता हूँ। मैंने विगत 5 वर्षों से समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की नगर पंचायत संबंधित, कोर्ट संबंधित, थाने संबंधित जो भी समस्या थी उसका उनके घर जाके निदान किया। उसके बाद में निरंतर मैं 5 वर्षों तक वार्ड की जनता के बीच में रहा। हर समस्या के लिए मैं समर्पित रहा वार्ड की जनता के लिए। और निरंतर मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये कांग्रेस का है, ये आप आदमी पार्टी का है। मैंने एक परिवार की तरह वार्ड की जनता के लिए निरंतर 5 वर्षों से लगा रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और सामने वाले ने धन बल बाहुबल सभी का उपयोग किया। उसके बाद भी वार्ड नंबर 8 के आम मतदाताओं का मैं जीवन भर ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले एक सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को इतना आशीर्वाद दिया। मैं जीवन भर उनका ऋणी हूँ और उनका ऋण जो है मैं उनको विकास के रूप में उनका ऋण उतारूंगा और मैं उनका जीवन भर आभारी हूँ। कांग्रेस की नगर परिषद तो नहीं बन पा रही है, परिषद भाजपा की बनेगी और विपक्ष के पार्षद रहेंगे। ऐसे में वार्डवासी का काम कैसे करेंगे आप? विपक्ष में रहते हुए भी हम पूरे 4 पार्षद हमारे कांग्रेस के, एक निर्दलीय पार्षद है, हम सब मिलकर अध्यक्ष के ऊपर, वैसे अध्यक्ष भेदभाव वाला काम नहीं करेंगे, कोई भी बनेगा, क्योंकि जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तब किस पार्टी का होता है, चुनाव जीतने के बाद पूरे नगर का होता है वो। और जो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर हमको विपक्ष में रहते हुए हमारे वार्ड की जो जनहितैषी समस्या हैं उनका अगर यदि समाधान नहीं किया तो हम पूरी लड़ाई विपक्ष में रह के लड़ेंगे और वार्ड के समस्या के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरी लड़ाई आप लड़ेंगे। आप वार्ड में लगातार घूमते हैं, क्या बड़ी समस्या आपको नज़र आती है उस वार्ड में? शंकर कोई गली में पानी का प्रेशर नहीं है, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। वहाँ जो है पानी की जो पाइपलाइन की समस्या है उसमें प्रेशर आता नहीं है नल में। दूसरी एक भाटी समाज के जो परिवार निवासरत हैं वहाँ पेरोल बाग की समस्या है, जूना साथ में भी समस्याएं हैं और भी ऐसी जो महत्वपूर्ण समस्या है उसका हम बिल्कुल अवलोकन करेंगे, घूमेंगे, समस्या के बारे में जानकारी लेंगे और पहली प्राथमिकता के साथ में समस्याओं का हल कराने का प्रयास करेंगे। सुना था कि उस वार्ड से श्याम सुरेंद्र सोनी चुनाव लड़ रहे थे,
और अचानक आपका टिकट हो जाना, ये कैसे संभव हुआ? वो श्याम जी सोनी के आशीर्वाद से ही हुआ। मुझे कि आपके कैमरे से कहने में कोई आपत्ति नहीं है। श्याम जी सोनी का मुझे पूरा सहयोग रहा और हमारे जो प्रभारी थे वार्ड के, मोहित जी जोशी, श्याम जी सोनी, राम प्रसाद जी कसेरा, प्रमोद जी सोनी और गोपाल जी विजयवर्गीय, जो भी हमारे प्रभारी थे, सभी लोगों का प्रभारियों ने मेरा पूरा साथ दिया, पूरी रणनीति बनाई और मुझे जो है ऊपर वाले के आशीर्वाद से और वार्ड की जनता के आशीर्वाद से जो मत रूपी आशीर्वाद मिला, उसका मैं वार्ड का और इन प्रभारियों का जीवन भर ऋणी हूँ। अब बारी है नगर पालिका अध्यक्ष को चुनने के लिए। कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है तो आप सपोर्ट करेंगे किसी को? देखिए, ये वरिष्ठ लोगों का काम है। हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है माननीय नरेंद्र जी नाटा, उमराव सिंह जी गुजर, मंगेश जी संघई, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ये सभी लोग बैठ के जो तय करेंगे वो हमको मंजूर है। हम तो स्वतः निर्णय तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो पार्टी से बंधे हुए लोग हैं। सत्तू भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, चूँकि तय तो भाजपा करेगी, अध्यक्ष कौन होगा, वैसे अध्यक्ष कैसा बनना चाहिए? अध्यक्ष वैसा बनना चाहिए जो जनता की समस्याओं को समझे, जनता के हित को समझे और मनासा नगर को एक विकास के रूप में आगे बढ़ाए, ऐसा अध्यक्ष चाहिए। कोई नाम आपकी नज़र में आता है? नाम तो अब मैं क्या बता सकता हूँ साहब। पार्टी तय करेगी, पर आपका विज़न ये है कि ऐसा अध्यक्ष बनना चाहिए। चलिए, ये कार्यक्रम मेरे चैनल से आपके वार्डवासी भी देख रहे हैं, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि आप नगर हित में अच्छा काम होना चाहिए और जो है पूरे नगर की जनता ने जो ये नगर पंचायत चुनाव हुए इसमें अपने मत का उपयोग किया है, उनका जो मत का उपयोग हुआ वो सार्थक साबित हुए और नगर हित में मनासा नगर एक ऊंचाइयों की तरफ जाए, ये आशा रखता हूँ मैं नगर की जनता से। लक्ष्कार जी, आप कितने मतों से चुनाव जीते? 327। 327 मतों से आप चुनाव जीते। आपको मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आपको निमंत्रण भेजा था, आप वहाँ पर पहुँचे थे, कोई चर्चा उनसे हुई? पूरे मेरे को जो है भोपाल से माननीय कमलनाथ जी के ऑफिस से फ़ोन आया था कि आप को समय मिला है 9:30 बजे का। तो मैं मनासा से एक और व्यक्ति राम प्रसाद जी कसेरा जो थे, उनके पास भी फ़ोन आया था, क्योंकि वो विधायक जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो हम दोनों जो है माननीय कमलनाथ जी से कल 10:30 बजे भोपाल में उनके निवास पर मिले। उन्होंने जो है पूरा मनासा की राजनीति विषय पर चर्चा करी, पूरे मनासा के राजनीति विषय पर चर्चा करी। उन्होंने कमलनाथ जी ने हमने उनको विस्तार से बताया कि साहब मनासा में ऐसा हुआ, पूरी जानकारी उनको बताई और उन्होंने कहा कि मेरे को मतलब मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने मेरी पीठ थपथपा के कहा कि शाबाश, तेने जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को पटकनी दी है। पटकनी आपने दे दी और आपने एक बात मेरे से भी पहले कहा था कि चुनाव तक राजनीति, उसके बाद राजनीति नहीं होती है। यहाँ के विधायक श्री माधव मारू जी, उनसे भी आशीर्वाद लिया? आशीर्वाद तो देखो, जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तब किस पार्टी का होता है। चुनाव आज मैं वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। जब मैं चुनाव लड़ा तब किस पार्टी का था। परिणाम आने के बाद में, और जिस दिन परिणाम भी बहुत बड़ी बात है, जिस दिन मतदान शाम को 5 बजे समाप्त हुआ, उस दिन के बाद में जिन 1400 मतदाताओं ने मत पेटी में डाले, उन 1400 ही मतदाताओं का मैं प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूं और उन 1400 ही मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे मिला है। तो वो तो उसी दिन ख़त्म हो गया काम। जिस दिन मुझे निशान मिला था उस दिन मैं किस पार्टी का था। मत पड़ने के बाद मैं किसी पार्टी का, मैं आम मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं आम मतदाता के साथ में हूँ। आम मतदाताओं की जो आवाज़ होगी उसके लिए मुझे माधव जी मारू का आशीर्वाद लेना पड़े तो भी कोई तकलीफ नहीं है वार्ड की मतदाताओं के लिए। आप बराबर जाएंगे। चलिए, आज मेरे से आप मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वार्डवासियों की आप सेवा अच्छे से करें और शहर की कोई भी समस्या हो उस आवाज़ को आप, चूँकि विपक्ष के आप पार्षद हैं, उसको नगर पंचायत में आप रखेंगे तो निश्चित शहर का भला होगा, लोगों का भला होगा, लोगों के काम अच्छे होंगे। और मैं यही आग्रह करता हूँ कि आपको जो अवसर मिला है, आप ईमानदारी से पूरी तरह से अपने काम करें, अपने ज़मीर को नहीं बेचें और ईमानदारी से जनता की आप सेवा करें।
बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं वार्ड नंबर 8 की जनता की विश्वास पे खरा उतरूँगा और मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक और जनता से आग्रह है, 24 घंटे मैं उनकी सेवा में हाजिर हूँ। रात को 2 बजे मुझे फ़ोन लगाओ, मैं वार्ड नंबर 8 की जनता का ऋणी हूँ। पूरे शहर के लिए लगाओ, मैं हाजिर हूँ। और विशेष रूप से वार्ड नंबर 8 के मतदाताओं ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मत रूपी आशीर्वाद, मैं उस वार्ड की जनता का ऋणी हूँ और उस जनता की सेवा के लिए मैं रात को 2 बजे हाजिर हूँ और मुझे उनकी सेवा के लिए मैं रात को 2 बजे हाजिर हूँ और हमेशा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ सत्यनारायण लक्षकार, नगर परिषद मनासा के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस से आप हुए, 327 मतों से आप चुनाव जीते। लक्ष्य है गांव की सेवा करना, वार्डवासियों की सेवा करना, हर गरीब के लिए खड़े हैं। आप रात के 2 बजे फ़ोन लगाएंगे, आपके लिए उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।